अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वल यक़ीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के खुतबे जुम्मतुल मुबारक में जिस मौजू पर चंद मारूज़ात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ उसका नाम है हम मातम क्यों नहीं करते। हम मातम क्यों नहीं करते। ठीक है, इस पर चंद मारूज़ात पेश करता हूँ और उन्वान हिकमत के मुताबिक और फितना फसाद से बचने की गरज से इसलिए ये रखा है कि हम क्यों नहीं करते। तो बात हमने अपनी करनी। क्या ख्याल है? ये नहीं कहना कि वो क्यों करते हैं। सही है ना? वो क्यों करते हैं, इससे बेहतर ये कि हम ये कह लें हम क्यों नहीं करते। क्या ख्याल है? हम याद रह जाएगा। हम मातम क्यों नहीं करते, उसकी चंद वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। मातम का जो मफहूम है, माना है, मतलब है, जो आम उर्फ के मुताबिक किया जाता है कि मुसीबत पर इतना बेसब्री का इजहार, इतना आहो बुका का इजहार कि जो इंसान के बस से बाहर हो जाए। चीखना, चिल्लाना, रोना, पीटना, जिस्म का भी बुरा हाल करना और अपनी जुबान से बुरे अल्फाज निकालना, बसा औकात अल्लाह की तकदीर पर इतराज करना, ये सब चीजें मातम के जुमरे में आती हैं। और कुरान पाक की कई आयात के माना और मफाहिम को बिगाड़ कर लोगों ने इस चीज को साबित करने की मनहूस कोशिश की है, लेकिन वो उनकी खाम ख्याली है।
हमने इस वजह से अपना ये अकीदा और मसलक और मजहब साबित करना है कि जब कुरान पाक और हदीस पाक इस चीज की इजाजत नहीं देती तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बिल्कुल मोटी सी और सादा सी मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूं। शहीद का जो मकाम है या शहीद की जो शान है, शहीद का जो तज़किरा है, वो कुरान ने भी फरमाया। मैं कुरान पाक का वही मकाम आपके सामने पढ़ूंगा और आपसे पूछूंगा कि शहीद के बारे में जो कुरान कह रहा है, बोल रहा है, उसको सुनकर आपको खुशी महसूस हो रही है कि तकलीफ महसूस हो रही है? आप खुद फैसला करेंगे कि जब कुरान पाक का ये अंदाज, ये पैगाम और ये अंदाज़े तकल्लुम सुनकर बंदे को दुख नहीं होता, परेशानी नहीं आती, बल्कि खुशी का इजहार होता है और बंदा कहता है कि यार ये कितने खुश नसीब लोग हैं जिनकी शान में कुरान जैसी अजीम किताब बोल रही है, कुरान जैसी में बोल रही है। तो फिर बंदे के दिल में हसरत पैदा होती है कि जिस राह पर ये बंदा गया है ना, मैं भी उसी राह पे चला जाऊं, मैं भी उसी राह पे चला जाऊं। ये फिर शौक पैदा होता है। अब कुरान पाक में आपके सामने पढ़ता हूं, एक जगह से कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ता हूं और फिर उसके बाद चंद अहादीस तय्यबात हम समाअत करेंगे। उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या ऐसी शान वाले बंदे पर इजहारे अफसोस करना चाहिए या उसको दाद देनी चाहिए, उसकी अजमत को सलाम करके उसके राह पर चलने की कोशिश की जाए। क्या नतीजा सामने आता है, ये आप कुरान पाक और हदीस पाक का पैगाम सुनने के बाद खुद नतीजा निकालेंगे तो बात खुल के सामने आ जाएगी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 चौथे पारे में से आपके सामने पढ़ रहा हूं। आपने आयत सुननी है, फिर उसका तर्जुमा सुनना है, फिर आपने ये बताना है कि आपको रोना आया है कि नहीं आया, क्योंकि रोना है सबसे कम मिकदार। चिल्लाना, बैन करना, चेहरा पीटना, सीना कूटना, गिरेबान फाड़ना, मुंह पे तमाचे मारना, सर में खाक डाल लेना, मतलब बुरा हाल कर लेना, ये सारी चीजें बाद में। कम अज कम दर्जा क्या है? रोना। और रोना इस्लाम में, शरीयत में मुनासिब हद तक जायज है। आवाज भी कुछ ना कुछ रोने की पैदा हो जाए तो जायज है। मुसीबत पर बंदे को रोना आ भी जाए तो जायज है, हराम नहीं। हराम क्या है? मातम करना, बैन करना, वो हराम है। अब कुरान पाक की आयत करीमा जरा समाअत कीजिए। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, अल्लाह की राह में शहीद किए गए, जिन्हें अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया, ऐ लोगों, ऐ बाद में आने वालों, खबरदार आगाह हो जाओ। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, तुमने उन किताल कर कत्ल हो जाने वालों, शहीद हो जाने वाले लोगों के बारे में अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने ख्याल और अपनी सोच के अंदर ये चीज भी लेकर नहीं आनी कि वो मर गए हैं, वो मुर्दा है, बल्कि फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिम, अपने रब की मुकद्दस और बुलंद बारगाह में पहुंचे हुए हैं, और युरज़क़ून, उन्हें रिज्क भी अता किया जाता है, रिज्क भी अता किया जाता है। पहले फरमाया वो जिंदा है, फिर फरमाया रब के पास है, फिर फरमाया रिज़्क दिया जाता है। अगली आयत करीमा शुरू हो रही है, फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, जो अल्लाह ने अपने फजल का हिस्सा उन्हें अता फरमा दिया है, उस पर वो दिल और जान से खुश हो गए। क्या हो गए? वो खुश हो गए। जो मर गए, वो लफ्जों पे तवज्जो करना, जो अल्लाह की राह में मर गए हैं उनके बारे में कुरान अल्फाज बोल रहे हैं, फरहीन, फरहत से बनाए, इसी से तफरीह
ये लफ्ज होता है। और तफरीह किसे कहते हैं? खेल तमाशे को। और खेल तमाशा खुशी का नाम है कि परेशानी का नाम है? खुशी का नाम है। तफरीह इसी से बना है, फरहत इसी से बना है। और फरहीन कुरान बोल रहा है, फरह ये मस्दर है, खुश होना। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, अल्लाह की राह में, कोई किसी राह में मर जाए, कोई किसी अस्पताल में मर जाए, कोई घर में मर जाए, चौकीदारी करते हुए मर जाए, गली में मर जाए, बाजार में, फैक्ट्री में मर जाए, ये उनकी बात नहीं हो रही। बात उसकी हो रही है जो अल्लाह की राह में मर जाए। अल्लाह की राह में जो मर जाए, कत्ल कर दिया जाए। कुरान कहता है, पहले तो दूसरे बारे में ये हुक्म पड़ा ना, वो सूरह अल बकरा में, ला तकूलू, कौल से, कौल मन होता है बात, कहना नहीं, उनको मुर्दा कहना नहीं। अब क्या है? गुमान भी नहीं करना। कहना होता है जुबान से, सोचना होता है दिमाग से। पहले जुबान पे पाबंदी लगाई, अब सोच और फिक्र पर भी पाबंदी लगाई। खबरदार, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए ना, उनको मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा समझना भी नहीं। फिर सवाल ज़हन में आता है, अच्छा हमने नहीं कहना, हमने नहीं समझना, वो तो मुर्दा है, वो मुर्दा है, बस हमने नहीं कहना, हम पे पाबंदी है। उनके मुर्दा होने की बात पक्की है, हमें मना किया गया, तुमने नहीं कहना। नहीं नहीं, फरमाया ये नहीं कि वो मुर्दा है तुम ना कहो, ये नहीं कि वो मुर्दा है तुम ना कहो, बल्कि फरमाया वो मुर्दा है ही नहीं, बल अहयाउन, वो है ही जिंदा। कुरान पाक का अंदाज है, वो है ही जिंदा। ते हैन भी किथे? इंदा रब्बिहिम, किसके पास है? हुण एक बंदा गर्मी वाले कमरे च उठ के एसी वाले कमरे च बह जाए ते बाहर जेड़े वेखदे पे होण वो आखण हाल ओए बहुत माड़ी गल हो गई। ये बाहरों गर्मी च उठ के किथे बह गया? ये मिसाल दी है मैं समझण वास्ते भी। घटिया सी कमरा ते हुण आला कमरे च बह गया ते बंदा पिछला रोन लग जाए, बेली हुंदा सज्जना के लो हाल होए कि बनिया बड़ा जुल्म हो गया। क्यों? आ गर्मी वाला कमरा छड्ड के केड़े च बह गया? एसी वाले च। ते जेड़ा बंदा अफसोस करदा बैठा होवेगा ओनू सारे सियाणे ही कहणगे, आखेंगे बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा खैर खा है। जेड़ा एसी वाले कमरे च बह गया ना जाके, उनका बड़ा खैर खा है, बाहर बैठा रो रहा मातम पे करता है। तवज्जो है जी? ये बाहर मातम करता है भी एसी वाले कमरे क्यों बह गया, इत्थे बह जांदा। वेख इन्हां दी सोच के हो जी। कुरान का अंदाज कितना आला है, कितना मुनफरिद है, कितना बेमिसाल है, कितना बेनियाज है और यकता है। कहता है, कुरान कह रहा है उनको मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा समझना भी नहीं। ये भी नहीं, बात नहीं है कि वो मुर्दा है, वो मुर्दा भी नहीं, वो मुर्दा भी नहीं, वो क्या है? अहयाउन, जिंदा है और रब की बारगाह में है। और फिर भूखे नहीं मर गए, युरज़क़ून, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। एक मकाम यहां पर अगली आयत पढ़ने से पहले एक जगह और भी पढ़ दूं कुरान पाक से। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए या मर गए, मरने के बाद अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़े हसन भी अता फरमाता है। रिज़्क़े हसन, एक खाली रिज़्क़ होता है, एक रिज़्क़े हसन होता है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू उन शहीद हो जाने वालों को रिज़्क़े हसन अता फरमाता है। इस आयत में पता चल गया कि उन्हें रिज़्क़ मिलता है, वो आयत बता रही है रिज़्क़े हसन मिलता है। अब अगली भी सुना दूं। कुरान कह रहा है, वमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, जिस बंदे को हम रिज़्क़े हसन अता फरमा देते हैं, वमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, अपनी बारगाह खास से जिस बंदे को रिज़्क़े हसन अता फरमा देते हैं, फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो बंदा जिसको रिज़्क़े हसन मिल गया है, वो उस रिज़्क़े हसन को अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रास्ते में छुपा के भी खर्च करता है, एलानिया भी खर्च कर देता है।
हुण किधर की गल जी, उन्होंने रिज़्क मिल गया, ये भी पक्की गल, ये भी कुरान कह रहे हैं। उनको रिज़्क़े हसन मिल गया, ये भी कुरान की गवाही। अगली बात भी कुरान ने कर दी, जिसको रिज़्क़े हसन मिल जाए वो अपने आप तक नहीं रखता, तकसीम भी करता है। ते शहीदां बारे ध्यान नाल ज़हन रखियो, ये शहीद जिहड़े ने रिज़्क मिलिया हुंदा इन्हां नूं, ते रिज़्क हुंदा है अच्छा हसन, ते ये रोके टोके नहीं होंदे, बल्कि ये खैरात भी कर छड़दे। ते मैं अपनी किताबां दे की हवाले देवां, दूजियां भी अपनी किताबां च लिखिया भी शहीद किन्नी वारी शहीद आए ने फौत होने तो बाद, शहीद होने तो बाद कोई जनाजा पढ़न आया फिरदा है। ये दूजियां दी किताबां दस रही ने, बाद विच कोई शहीद होया ते जनाब पूरा शहीदां दी फौज आई हुई है जनाजा पढ़न वास्ते, घोड़ियां ते सवार हो के। एक शहीद का इहो जिहा वाक़या भी लिखिया कि वह घर विच मिठाई भी लिया के दे गए शहीद होने तो बाद, ते अपने नहीं लिखिया, दूजियां ने जिहड़े नहीं मनदे उन्हां लिखिया। ते मैं गल उन्हां दी काहतों करनी, आपां अपनी जो कर लईए। कुरान पाक जो दस रहा है कि कुरान पाक फरमा रहा है भी उन्हां नूं रिज़्क मिलदा है, दूसरे मकाम तो हमारे रिज़्क़ हसन मिलता है, फिर कुरान कह रहे हो खर्च भी कर दे। हुण बाकी वाक़े सारे बाद विच, साडियां ते उन्हां दी किताबां दी गवाही बाद विच, जेड़ी गल कुरान विच आ गई अगे जाके करना भी की है, क्योंकि कुरान पाक की बात हरफ़े आखिर होती है। क्या ख्याल है? तो कुरान ने जब कह दिया जिसको रिज़्क़े हसन हम अता कर दें, वो उसमें से सिर्री भी खर्च करता है, जाहरी भी खर्च करता है, तो पता चल गया शहीद अल्लाह के इनामात की तकसीम आगे भी जारी रखते हैं। अब इस आयत को आगे पढ़ें। अल्लाह फरमाता है फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता कर दिया है, इस पर वो शहीद होने वाले खुशी का इजहार करते हैं, खुश हैं, परेशान कोई नहीं, नाराज कोई नहीं, तंग दस्ती में मुब्तला कोई नहीं, तकलीफ का एहसास उनको कोई नहीं, बल्कि वो खुश हैं। पता चल गया अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जब खुश होता है, इसी वजह से आज लश्कर इस्लाम पाकिस्तान की फौज की बात कर लें, पाकिस्तानी फौज का कोई बंदा शहीद हो जाए, जब उसका जनाजा तैयार होता है तो फौज आके सलामी पेश करती है, सारे वरसा को कहती है कि जनाब रोना नहीं है इसलिए कि शहीद हो गया। मैं ये बात पुरवसूख तरीके से कहना चाहता हूं, अगर ये शहीद पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत करने वाला शहीद हो जाए, उसको तोपों की सलामी दी जा सकती है, और तोपों की सलामी देने की वजह से माँ भी खुश हो जाती है, बाप भी खुश हो जाता है, बेटा भी खुश हो जाता है, भाई भी खुश हो जाता है, रिश्तेदार भी खुश हो जाते हैं, दोस्त अहबाब भी खुश हो जाते हैं, और सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि हमारे एक नौनिहार ने, हमारे रिश्तेदार ने, कोई कहता है मेरे बेटे ने, कोई कहता है मेरे भाई ने, कोई कहता है मेरे भांजे ने, कोई कहता है मेरे भतीजे ने इस्लाम की हिफाजत की है और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान को पेश कर दिया है, उनका सर फख्र से बुलंद हो जाए। मैं आपके ज़मीर पे दस्तक देके सवाल करना चाहता हूं कि जिस इमाम हुसैन ने दीन की सरहद की हिफाजत की हो, उसके चाहने वाले बाद में अपना सर फख्र से बुलंद समझेंगे या मातम करेंगे, फैसला आपने करना है। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा तो यह है कि हम एक आम शहीद की बात करें, उसके बारे में कुरान कह रहा है कि शहीद शहीद होकर खुश है तो बाद वाले भी खुश होते हैं, इसलिए आम शहीद की शान तो कुरान ने यह बयान फरमाई है, ये शान है खिदमतगारों की, बताओ सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आप सच्चे दिल से बताएं, कुरान कह रहा है फरीहीना, शहीद होने वाले क्या है? खुश है। फिर बोलिए शहीद होने वाले क्या है? खुश है। ये कुरान के अल्फाज हैं, नत्थू खैरा की बात नहीं आपने सुननी। आप कहें जो रो रहा हो शहीद को, जो मातम कर रहा हो शहीद को, ये तो आम शहीद की बात है। मैं बात सैयद शुहदा की कर रहा हूं, उनको रोने वाले। यार आप उनसे ये तो पूछ सकते हैं, यार जिनके बारे में कुरान कह रहे हैं कि वो शहीद होने वाले खुश हैं, तुम्हें कौन सी तकलीफ है?
तुम्हें क्या परेशानी है? वो कुरान कह रहा है कि वो शहीद होने वाले खुश हैं। आगे क्या कहते हैं? वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम, और वो शहीद होने वाले इस बात पर भी खुश हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे पीछे रह गए हैं ना, अल्लाह करे ये भी क्या हो जाए। लो नवा काम सुन लो। क्या वो कह रहे हैं कि शुक्र ऐसी शहीद हो गए ते दुआ कर रहे ने साडे पिछले भी शाला की हो जान, वो भी साडे नाल ही आके मेरा की हो जान, शहीद हो जान। है क्यों? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसलिए कि इस शान के मालिक लोगों को ना तो कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते। अगली आयत में फरमाया यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फदलिन, फरमाया वो अल्लाह की नेमत पर भी खुशी का इजहार करते हैं, बिशारत उनको मिल जाती है, और अल्लाह के फजल पर भी वो लोग खुश होते हैं। उसकी वजह ये होती है व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, इसलिए कि अल्लाह पाक जल्ल शानो ईमान वालों के अजर को जाय नहीं करता, बल्कि ईमान वाले का अजर अल्लाह ताला अपनी मुकद्दस बारगाह में महफूज कर लेता है। उसको बढ़ा चढ़ा के क़यामत के दिन उस बंदे के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ईमान वाले के अजर को जाय नहीं होने देता। इस जाय ना होने की वजह से शहीद होने वाला बंदा अपनी जिंदगी पर भी खुश होता है, अपनी मौत पर भी खुश हो जाता है। अच्छा हुण होते हो गए खुश ते गल ते रह गई अपनी, की ख्याल है जी? वो ते खुश हो गए, इंदी विच जो बंदा शक करे भाई नहीं जी वो खुश कोई नहीं, उन्हें केवे शक करना है? कुरान पाक विच मैं कुरान कह रहा है भी शहीद की ने खुश ने, उन्होंने कोई परेशानी नहीं, ना कोई खाण दी परेशानी, ना कोई पीण दी परेशानी, ना कोई रहन दी परेशानी। ये ते अगे हदीसां सुनांगे पता लगेगा भी उन्होंने मिलता की चाहते गल्लां सुन लांगे ना, तो फिर तुहानूं दस पूछांगे भाई यार वो ते हैं खुश ते पिछले रोंदे पैने केड़ी गल तो रोंदे पैने? ओ तमन्ना कीती बैठे कि या अल्लाह पाक जेड़े साडे पीछे रह गए ना वो भी की हो जान। इसीलिए जो मुसलमान कामिल होता है ना वो शहादत से डरता नहीं, शहादत से डरता नहीं, बल्कि शहीद होने वाले बंदे को हम तो देखते हैं बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा नुकसान पहुंचा, कत्ल कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, जनाब जिस्म का पुर्जा पुर्जा कर दिया, आज़ाए इंसानी को काट के मसला बना दिया गया। लेकिन शहीद को कितनी तकलीफ होती है ये बात जरा हदीस पाक से पूछ लें। सुनिए मेरे आका करीम सामने इरशाद फरमाया अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम ने सामने इरशाद फरमाया अश-शहीदु ला यजिदु अलमिल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमिल कुरसा, फरमाया शहीद बंदा जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में अपनी जान को पेश करता है वो आखिरी जख्म जो उसको लगता है या जितने भी जख्म उसकी शहादत का सबब बनने वाले होते हैं, फरमाया वो शहीद बंदा उन तमाम जख्मों की, तमाम जिस्म पे आने वाले तलवारों के वार की जो तकलीफ महसूस करता है वो कितनी होती है? फरमाया वो तकलीफ इतनी होती है जितना कोई चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा छोटा सा तुम्हारे जिस्म पे आके काट ले, तुम्हें जितनी तकलीफ होती है शहीद बंदे को जितने भी जख्म आ जाए फरमाया उसकी तकलीफ भी इतनी होती है, उसकी तकलीफ भी। हुण चुंडी वड़िए तो फिर की होना है? बंदा के हाल मर गया ही होए, की ख्याल है? इवें करना चुंडी जो वड्डे बंदा किसी नु है चुंडी, खैर चुंडी को वडेरी भी वड़ सकता है, मैं चुंटी की गल कर देना भी चुंटी हुण चक जो वड्डे ते खारिश होने लग जाती ते बंदा कहंदा पता नहीं यार मेरे जिस्म ते की चिंबड़िया, इवें हुंदा कि नहीं? ते बड़े गौर नाल वेख्या ते कक्की कीड़ी की ला ओ खारिश जिन्नी जी नहीं हो रही, बंदा एक बार परेशान तो होंदा भी यार आ की मसला है, बाद चो कीड़ी चो के साइड ते कीती ते मसला सीधा हो गया। पता चलिया हदीस पाक हुण हुजूर ने गल फरमाई, ये किसी आम मौलवी दा कौल ते है कोई नहीं, की ख्याल है? ये हुजूर ने फरमाया भी शहीद बंदे नूं तकलीफ कितनी होंदी जिन्ना चींटी चक वड्डे, ठीक है? हुण जिन्ने मर्जी जख्म आ जान शहीद बंदे नूं कोई तकलीफ नहीं, बल्कि वो इतना इस अमल में खुशी महसूस करता है कि अगली हदीस भी सुनानी पड़ेगी। हाँ शहीद होने लगे उन्हें कितना मजा आ रहा होता है वो भी हदीस पाक जो पूछ लेने, सुनाइए जरा।
अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला रावी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन यदखुलुल जन्ना युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया व लहू मा फिल अर्दि मिन शैइन इल्ला शहीद। फरमाया तुम में से कोई बंदा भी जब जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उसको अल्लाह पाक जन्नत में इतनी नेमतें अता फरमा देगा कि उसका वापस दुनिया में आने को जी नहीं चाहेगा। लेकिन एक बंदा ऐसा होगा जिसको शहीद कहा जाता है, वो वापस आने की तमन्ना करेगा। हालांकि दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है, चाहने वाले कुत्ते होते हैं। दुनिया मुर्दार है, चाहने वाले, दुनिया तलब करने वाले कुत्ते होते हैं, दुनिया मुर्दार पे आने वाले कुत्ते होते हैं। इसके बावजूद शहीद बंदा जन्नत जैसे आला मकाम में पहुंचकर फिर भी क्या कहता है, मैं दुनिया में चला जाऊं, दुनिया में चला जाऊं। अरे वो दुनिया की नेमतें खाने के लिए नहीं आता, दुनिया में पानी पीने के लिए नहीं आता, दुनिया में चस्के करने के लिए नहीं आना चाहता, दुनिया में बेड पर आराम करने के लिए नहीं आना चाहता, दुनिया में सैर करने के लिए नहीं आना चाहता, दुनिया में राग रंग की महफिलें सजाने के लिए वो नहीं आना चाहता। बल्कि एक ही काम है, एक ही अमल है, एक ही नजरिया है, एक ही फिक्र उसको लगी हुई है कि जो काम सारी दुनिया की जिंदगी में मैंने आखिरी मौके पे किया है, काश वो मुझे दोबारा मिल जाए। आका करीम सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं, वो बंदा जो शहीद होता है या तमन्ना, वो तमन्ना करता है अयुरजा इला दुनिया, कि दुनिया में वापस पलटा दिया जाए। फयुक्तला अशरा मर्रातिन, उसे एक मर्तबा नहीं बल्कि 10 मर्तबा उसे कत्ल किया जाए। कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा कत्ल किया जाए। वजह क्या होती है? लिमा युरा मिनल करामा, करामत, जो इज्जत और जो शरफ और जो बुजुर्गी और जो इनाम खुदाबंदी उसने शहीद होने के वक्त महसूस किया है, वो जन्नत में जाके भी नहीं भूला। कहता है मैं तो एक बार शहीद होके आया हूं, अल्लाह करे मैं 10 बार शहीद हो जाऊं। इसलिए कि दुनिया गुजारने में, गुजार कर जन्नत में आने में वो मजा नहीं आया जो अल्लाह की राह में सर कटाने का मजा आया था। सर कटाने का जो मजा आया है वो जन्नत में भी नहीं। तवज्जो फरमाइए, सर कटाने का जो मजा शहीद को आया है, कहता है जन्नत में भी। इसलिए वो क्या कहता है, मैं दोबारा कहां जाऊं। ये ते आम शहीद की गल है, ते शहीदां दे इमाम दी शान कितनी होगी। की ख्याल है? हुण दसो भी आ जिहड़ा बंदा आम शहीद है, इनू कोई बंदा रोन बह जावे, हाल ते पिछले पता होवे भी ओ केड़े मकाम ते पता होना जरूरी है। हाँ ये गल वाकई होनी चाहिए कि पता होवे भी शहीद पहुंचा किथे, ते जिन्हों पता ही नहीं है उन्हें ते आप ही रोना है। जिन्हों पता होवे भी शहीद पहुंचता किथे, ओ शहीद नूं रोन नहीं लग्या, ओ दूजियां नूं भी की करेगा, चुप करो शहीद होया मरिया नहीं जे। की होया? शहीद होया, तुसी शहीद ने समझते। हुण देखो शहीद बंदा और मोमिन बंदा, जिस बंदे को शहीद के मकाम का पता हो, मैं पक्की बात कह रहा हूं, उसका भी जी चाहता है अल्लाह करे मैं भी क्या हो जाऊं। क्योंकि ये बात इकबाल ने भी लिखी है, सुना तो जरा वो क्या कहता है। कई तो यहो शहीद शौक रखते ना, कहते यार शहीद होने जी तो बड़ा करता, पर सुनिया साले जान तो मार देते, सुनिया साले जान तो। लेकिन जो मोमिन बंदा है ना, वो पता क्या कहता है, उसको जितना मर्जी को डराए, वो बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, माँ बेसहारा हो जाएगी, बाप गरीब हो जाएगा, रिश्तेदार छूट जाएंगे, कारोबार बंद। वो कहते छड़ यार मैनू डरावे ना दे, डरावे ये तो मकाम ही एडा वड्डा है, शाला सानू नसीब हो जाए। इसीलिए इकबाल कहता है शहादत से डरा सकता नहीं तू मर्द मोमिन को, शहादत से डरा सकता नहीं तू मर्द मोमिन को, कि मोमिन ढूंढने आता है दुनिया में इसी दिन को। कहता है मोमिन बंदा सिर्फ यही दिन तलाश करने आता है, कौन सा दिन ऐसा है मैं शहीद हो जाऊं, मैं क्या हो जाऊं। इसीलिए जिसको पता हो ना शहीद का मकाम ये है, वो शहादत से डरता नहीं और कोई उसे डरा सकता भी नहीं। ठीक है, ये तो ये आम शहीद की बात है। जिसको शहीद के मकाम का पता चल जाए, वो शहादत की तमन्ना दिल में लेके बैठ जाता है, और ये तमन्ना हर मोमिन के दिल में होनी चाहिए।
बल्कि जिसके दिल में तमन्ना नहीं होती उसका नुकसान भी बता दो हदीस पाक से, अपनी तरफ से नहीं। तवज्जो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सामने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम अलैहि सामने इरशाद फरमाया, मन लक़ियल्लाह बिगैरि असर मिन जिहादिन लक़ियल्लाहु व फीहि सुल्मा। फरमाया जो बंदा मरने के बाद अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पहुंचा कि जिहाद का कोई निशान उसके जिस्म पर मौजूद नहीं था, जिहाद की कोई निशानी या कोई जख्म उसके दिल पर, उसके जिस्म पर मौजूद नहीं था, या उसके दिमाग में, उसके सीने में शहीद होने की तमन्ना भी मौजूद नहीं थी। फरमाया वफीही सुल्मतुन, वो बंदा नुकसान में होता है, वो शर्मसारी महसूस करता है। अल्लाह की बारगाह में चला तो जाता है, लेकिन कितने वहां पर हाजतमंद आरजू करने वाले ऐसे भी मिल जाते हैं जो सारी जिंदगी शहीद नहीं हुए लेकिन शहादत की तमन्ना दिल में लेके फौत हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला इनाम ये देता है, उनको शहादत हुक्मी अता फरमा देता है। 45 से 46 किस्में तकरीबन तफासीर में लिखी हुई हैं जिनको अल्लाह पाक मर्तबा शहादत हुक्मी अता फरमाता है। शहीद हकीकी एक होता है जो मैदान कारजार में आ जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, और शहीद हुक्मी उसकी बड़ी किस्में हैं, 45-46 किस्में तो मेरे इल्म के मुताबिक मौजूद है, बाकी पता नहीं अल्लाह ताला के इल्म में कितनी है। इतनी किस्में शहीद की जो मर्तबा शहादत हुक्मी पे फायज हो जाते हैं। मकसूद ये है मेरे बुजुर्ग को बात करने का कि शहादत कोई आम मनसब नहीं। और यहां मैं ये बात भी करना जरूरी समझता हूं कि सैयदुल शुहदा का लक़ब आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर हमजा को अता फरमाया था कि ये सारे शहीदों के सरदार हैं। लेकिन जितनी शोहरत और जितनी मशहूरी और तशहीर इमाम हुसैन की शहादत की हुई है, इतनी मशहूरी सैयदुल शुहदा की नहीं। इसकी क्या वजह है? कोई तो वजह होगी जी, बता दूं वजह क्या है? अपनी तरफ से नहीं, हमारे बुजुर्गों ने ये मसले भी हल किए हुए। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है सिर्रुश शहादतैन अरबी में, उसमें उन्होंने राज लिखा है। कहते हैं शहादत की दो किस्में होती हैं, एक हकीकी और एक हुक्मी। एक हकीकी और एक हुक्मी। हकीकी तो यह है जो मैदान कारजार में होगी, हुक्मी वो है जो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से दर्जा अता फरमा देता है। पानी में डूब के मर जाए शहीद, आग में जल के मर जाए शहीद, दीवार के नीचे दब के मर जाए शहीद, सरहद की हिफाजत करते हुए मर जाए शहीद, ताउन की बीमारी में मर जाए शहीद, औरत बच्चे की पैदाइश की हालत में मर जाए, उस वक्त में दर्द ज़े में मुब्तला हो मर जाए, तो वो भी क्या है? मकसद है कि ये शहीद की किस्में। जहर किसको दे दें, वो जहर से मर जाए शहीद, सांप ने डसा मर गया तो वो भी शहीद है हुक्मी। फरमाया इमाम हसन को शहादत हुक्मी मिली, शहादत हुक्मी मिली कि उनको जहर दिया गया, उनको जहर दिया गया। और इमाम हसन हुसैन को शहादत जहरी, शहादत हकीकी ये मिली। इमाम हसन को शहादत हुक्मी, इमाम हुसैन को शहादत हकीकी, इमाम हसन को शहादत सिर्री और इमाम हुसैन को शहादत जाहरी ये मिली। फरमाते ये दोनों शहादतें असल में मकाम है हमारे आका का, हुजूर का मकाम है, दर्जा है। इसलिए कि पहले कई अंबिया आए, उनको कौमों ने क्या किया? शहीद किया। यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, कुरान कहता है यहूदियों ने अपने नबियों को भी क्या कर दिया? शहीद किया। तो शहादत बहुत बड़ा मकाम है, नबियों को मिला भी है। और हमारा कीता है, हमारे आका को अल्लाह ने हर शान अता फरमाई है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच ऊ खूबा हमादारन तू तन्हादारी। आका हुस्ने यूसुफ एक हस्ती को मिला, यदे बैजा मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया, दमे ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक दम करना उनको मिल गया। आका आपको अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई? फरमाया, अर्ज किया आका जो शाने सारे नबियों को इकट्ठी मिली थी ना, तने तनहा आपकी जात में अल्लाह ने वो सारी इकट्ठी कर दी, बल्कि और ज्यादा अता फरमा दी। तो शहादत मकाम है। हमारे आका शहीद कोई नहीं हुए, शहादत हकीकी सरकार को मैदान कारजार में नहीं मिली। हालांकि हुजूर बहुत बड़े मुजाहिद थे, बहुत बड़े मुजाहिद थे, बहुत बड़े मुजाहिद थे, बहुत बड़े बहादुर थे, बड़े दलेर थे।
लेकिन शहादत हकीकी सरकार को बज़ाहिर नहीं मिली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आका करीम अलैहि सलाम ने अपने एक गुलाम को सैफुल्लाह का लक़ब दिया कि ये अल्लाह की तलवार है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला सैफुल्लाह का लक़ब मिल गया, ठीक है, लक़ब दे दिया। मैदान कारज़ार में गए, कपड़े भी उतार के, कमीज उतार के जंग कर रहे हैं और दुश्मन के इतना मध्य मुकाबले आ गए कि फारूक आजम के दौर मुबारक में एक बार मशवरा हो रहा है कि फलां जगह पे जंग पे जाना है। इतने काफिर वहां पर सामने मध्य मुकाबले मौजूद है। मुकाबले में कितने सहाबा भेजें, कितने जर्नैल और मुजाहिद भेजें? कोई कहता है जी इन्हें भेज दो, कहता है नहीं, कोई कहता है 1000 को, 2000 को, 10,000 को, 20,000। सारे मशवरा दे के चुप हुए ना, खालिद बिन वलीद खड़े हो गए ते मशवरा देने लगे। सुनावा जरा की कहने लगे, कहते हुजूर मैनू गल ते दसो भाई 1 लाख बकरी होवे, किन्नी 1 लाख बकरी होवे, ओनू उनदा मुकाबला करने वास्ते किन्ने को शेर होना काफी है? किन्ने को शेर होना? उन्होंने कहा शेर ते बकरी दा मुकाबला ही कोई नहीं। शेर ते बकरी दा मुकाबला ही कोई नहीं। ते फरमाया फिर हुजूर मेरी गल सुनो, हाँ लखां ते हज़ारां दी गल छड्डो, मैनू कल्ले नूं गल दिओ। लो ए गुलामा दी शान है ते इमामा दी शान की होगी? इन्ने न डर बेबाक हुजूर के गुलाम, बारगाह मुस्तफा से फैज लेने वाले, इतने न डर, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हमारे आका ने उनको लक़ब दिया सैफुल्लाह, लेकिन शहीद कोई नहीं हुए। शहीद बल्कि जब विसाल का वक्त आया ना तो मौत को मुखातिब हो गए, कहने लगे ऐ मौत, मैंने तुझे बड़े बड़े जंगों में तलाश किया, बड़ी जगह पर तलाश किया, लेकिन तू मेरे पास नहीं आई। आज खालिद को कमजोर समझ के आ गई है? बड़ी जंगों में तलाश किया कि मुझे मिल जा, लेकिन तू नहीं आई। वजह क्या है? उलमा कहते हैं इस वजह से मौत वहां पर नहीं आई, शहीद नहीं हुए कि अल्लाह की तलवार थी। तो सैफुल्लाह पे तलवार ना चले तो हबीबुल्लाह पे कैसे चलती? चल सकती है? नहीं चल सकती। इसलिए फिर वो मकाम तो अल्लाह ने अता करना ही था। अब वो मकाम अल्लाह ने कैसे अता किया, उसका इंतजाम ये फरमाया कि हमारे आका फरमाते हैं सर के बालों से लेके सीने तक मेरा बेटा हसन मेरी तस्वीर है, और सीने से लेके पांव तक मेरा बेटा हुसैन ये मेरी तस्वीर है। साहबा कहते हैं 2 शहजादे इकट्ठे खड़े करते ना तो हुजूर का रुखे ज़ेबा तैयार हो जाता। साहबा हुजूर का दीदार करने के मुश्ताक होते, 2 शहजादे इकट्ठे खड़े करके ना हुजूर की ज़ियारत कर लिया करते। ऐसा सरापा अल्लाह ने उनको अता फरमाया। अब एक को शहादत हकीकी मिल गई, एक को शहादत हुक्मी मिल गई, इसलिए कि शहादत हुक्मी हुजूर को भी अल्लाह ने अता फरमाई है। वो बकरी में जहर मिलाने का वाकया जो पेश आया था खैबर के मकाम पर, यहूदियों ने बकरी में खाने में जहर मिला के हुजूर को खिला दिया और नजरिया ये रखा अगर अल्लाह के नबी हुए तो बच जाएंगे, नहीं तो हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, हुण मक्खियां नहीं होंदियां, मक्खियां दूसरियां वो जिहड़ियां सारा सही जिस्म छड्ड के ते जख्म ते बहंदियां, सही जिस्म छड्ड के वो मक्खियां वेखियां तुसीं? ओ ये भी अल्लाह दा एहसान जे, नहीं समझ आई? तफसीर रूहुल बयान में लिखा है अगर अल्लाह हवा को पैदा ना करता और मक्खियों को पैदा ना करता ना सारी दुनिया बदबूदार हो जाती। और ये भी इनाम जे, और नहीं तवज्जो फरमाई, ये भी की जे, ये मक्खियां भी की ने, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਲਓ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਆਖਿਓ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? खाना जरूरी होया कि ना? फिर खाना उन्हां दे ज़हन दे मुताबिक नबी तां मनणगे बे खावन भी ते बचन भी, ते फिर सरकार दा खाना जरूरी होया कि ना? जी खा गए। इस वजह से जब हुजूर का विसाल मुबारक हुआ है ना, वही जहर दोबारा असर करके आया, उस वजह से हुजूर की शहादत हुक्मी अल्लाह ने आपको अता फरमाई। सिद्दीक पाक को भी ये मिली, गारे सौर में सांप ने डंग मारा, उस वक्त हुजूर ने लुआबे दहन लगा दिया, लेकिन जब मरने का वक्त आया विसाल मुबारक का, वही जहर लौट आई, उससे क्या हो गई? शहादत का मर्तबा मिल गया। तो मर्तबा अल्लाह ने देना था। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत को ये मशहूरी क्यों मिली? इसलिए कि ये बज़ाहिर इमाम हुसैन की शहादत है, लेकिन हकीकत में ये शहादत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम।
इसलिए ये क्या मर्तबा इतना बड़ा है कि ये शहादत बहुत ज्यादा मशहूर होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, मशहूर होगी। पता चला कि इन दो शहजादों की शहादत असल में ये मकाम है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। ये क्या है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मकाम है। तो हम इस पर इतराज नहीं कर सकते और इन शहजादों को चीखना चिल्लाना और आहुजारी से याद नहीं कर सकते, बल्कि सलाम अकीदत ऐसे पेश करेंगे कि एक सहाबिया हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है, हजरत उम्मे हारिसा, और आके अर्ज करती, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अर्ज करती हुजूर मेरा बेटा आपके साथ गया था जंग करने के लिए, शहीद तो हो गया, अब अगला मसला बताओ, अगर तो गया जन्नत में तो मैं खुश होती हूँ, अगर किसी और जगह चला गया तो मैं रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, चीखो पुकार करूंगी और वावेला करूंगी, बयान करूंगी, सादा लफ्जों में कह लें कि वो कह रही मैं मातम करूंगी। अब उसने आके मसला पूछा, ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, बोलो कौन सी किताब है? ओहो वक्त और उते हो गया, वाह वाह सारा। चलो एक गाल मुका के खत्म कर दे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में सहाबिया ने आके मसला पूछा, हुजूर ने फरमाया इन्नहा जिनानुन फिल जन्ना, ओ मेरी गुलाम जन्नतें तो बहुत सारी हैं, जन्नतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन तेरा बेटा इन नबना के असाबल फिरदौसल आला, तेरा बेटा खाली जन्नत में नहीं गया बल्कि आला जन्नत में, आला मकाम में पहुंचा बैठा है। उन्होंने कहा हुजूर मैं खुश हूं। ओ तो रोई नहीं, ओ ते रोई नहीं, उन्हें मसला भी दसिया आगे ते नाल ही मसला हल करता। उन्हें क्या हुजूर नूं पता है मरन तो बाद कोई किथे पहुंच जाता है, भी हुजूर नूं पता है। दस छटे सहाबिया का अकीदा ये है, इनका ना हो तो मैं क्या करूं? क्या ख्याल है? सहाबिया का बारा अकीदा क्या है? सहाबी अपने है कि नहीं? ते आप गल अपने नहीं करनी, दूजे की करनी, बोलो सुभान अल्लाह। सहाबिया का अकीदा क्या है कि हुजूर जानते हैं मरने के बाद कौन कहां पहुंच गया। हुजूर ने इंतजार भी कोई नहीं करवाया, जिब्रील आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा, वो पूछने जाएंगे, फिर आके मुझे बताएंगे, मैं तुझे बता दूंगा, कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। उन्हें सवाल किया, हुजूर ने फरमाया जनता बढ़िया ने, तेरा बेटा जन्नत फिरदौस में पहुंच चुका है। अच्छा, अब वो क्या कह रही थी, अगर नहीं जन्नत में गया तो मैं रोऊंगी, अगर जन्नत में गया तो फिर रोना नहीं। मुझे आप सच्चे दिल से बताएं कि हमारे इमाम हुसैन कहां गए? हमारे इमाम हुसैन, तवज्जो है जी यार, कोई गल समझ भी लिया करो माड़ी जी विच। कल्ले इमाम हुसैन नहीं आख्या मैं, ओ ते बेली मल मारी फिरदे में ते ओना दे कोई नहीं, ओ साडे ने। क्यों कि ओना दे अब्बा जान अली पाक रजी अल्लाह ताला, मेरे आका ने फरमाया अली माल कुरान बल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ होगा और कुरान अली के साथ होगा, कुरान अली के साथ रहेगा, अली कुरान के साथ रहेगा। आप सच्चे दिल से बताएं, उनके पास तो आज कुरान नहीं है तो अली कहां होगा? हमारे पास कुरान भी मौजूद है, अली भी हमारे पास मौजूद है, ते जे अली साडे ने ते उन्हां दे पुत्र भी साडे ही होणगे ना, बोलो ता मैं कह साडे इमाम हुसैन। ये साडे इमाम हुसैन किथे गए ने? जन्नत च? नहीं, पूरी गल दसो। सुभान अल्लाह, किड़ी सोहनी गल दसी इन्हां ने भाई, खाली जन्नत च नहीं गए, ओ जन्नती जवाना दे सरदार बन गए रे, ते आम जन्नती दे रोना जायज कोई नहीं, ते सरदारां नूं कद रोइए जी। इस वास्ते मैं दावा कीता है, हम मातम क्यों नहीं करते? हम मातम क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते कि उनको अल्लाह पाक जल्ल शान ने जन्नती जवानों की सरदारी अता फरमाई। जो बंदा शक करता है वो करे मातम। जाओ इजाजत है, मैं दे रहा हूं इजाजत, भावें जिवें दा भी। अगरचे मुफ्ती कोई नहीं, पर मैं कह रहा जाओ करो, कसमां नूं खाओ, जाओ मुकाला मड़ो ते काले कपड़े मुंह ते मड़ो, क्योंकि तुहाडा अकीदा ही है जन्नत च कोई नहीं गए। साडा अकीदा है जन्नत च गए ने, जन्नतियां दे सरदार भी बन गए ने, असी कोई नहीं जमातम करना, असी ते सलाम करना है, तरीफां करनियां ने। तुहाडी मर्जी कीती रखो, जो कर दे। हुण तुसीं तुहाडी की सलाह है जी? मातम करना जे कि जिक्र? मातम सुनना जे कि जिक्र? आ वेखो नोआ ना सुनियो कोई, आ नोआ नुआ ना सुनियो, मिन्नत करता पिया। जे सुन लिया तो कबाड़ा अपना करोगे, नुकसान अपना करोगे, मेरा किसी और का नहीं करना। वो रोए जो मुनकिर हैं हयात शोहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।